का मुकुट सिर पर था, तब तक ना तो अपराध ज्ञात हुआ और ना अपराध की पश्चाताप की कोई चिंता हुई, ना मन में ये विचार आया कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती की है, ये कुछ नहीं। और जैसे ही मुकुट को सिर से निकाल के रखा वैसे ही सब ज्ञात हो गया। क्यों? क्योंकि वह मुकुट किसका था? जरासंध जैसे पापी का। जरासंध को मारकर ही पांडव मुकुट को लेकर आए थे, तो वही मुकुट जरासंध जैसे पापी का था। तो उस मुकुट वह सोना कैसा था? पाप का हुआ, पाप से कमाया हुआ स्वर्ण था। उसमें कलयुग ने वास कर लिया। कलयुग जैसे ही वास किया उसने वैसे ही प्रभाव दिखा दिया कि हमारा परीक्षित उस कृत्य को किए हुए संताप कर रहे हैं। और वहां जैसे ही समीक ऋषि के शिष्य आश्रम में पहुंचते उन्होंने जाकर देखा कि पिताजी के गले में वो सर्प पड़ा हुआ है। तो उसी समय समीक ऋषि के शिष्य श्रृंगी ऋषि ने कमंडल से जल लिया और उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने जिसने ये हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, इसी सर्प के काटने से 7वें दिवस उसकी मृत्यु हो जाए। श्राप दे दिया। जैसे श्राप दिया समीक ऋषि के नेत्र खुल गए। समीक ऋषि ने कहा तुमने ये क्या कर दिया? तुमने ये बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। महाराज परीक्षित ने जो कृत्य किया है वो तुमको नहीं पता, तो मुझे सब ज्ञात है कि कलयुग के प्रभाव के कारण ही उन्होंने ये कृत्य किया है। और महाराज परीक्षित के कारण ही आज हम जो वनों में जंगलों में तप कर पा रहे, तपस्या कर रहे, रह पा रहे हैं, वो उन्हीं के कारण है। तुमने ऐसे श्राप दे दिया। जैसे इतना कहा, अब श्रृंगी ऋषि से तो अपराधों को ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ श्राप फिर बाध्य नहीं जाता है। उन्होंने जाकर तुरंत श्रृंगी ऋषि को आदेश किया। श्रृंगी ऋषि ने कहा आप जाओ और जाकर किसी के द्वारा महाराज परीक्षित को सूचित करो कि आपको श्राप लगा हुआ है, 7 दिवस में आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब आप जाकर कोई उपाय कर लेंगे। जैसे उनको पता चला कि इति लंघित मर्यादम दक्ष का सप्तमे हनि दक्षस्तिवस्य कुलंगारम चोदितो में तदूरहम। उन्होंने कहा कि आप जाकर उनको कहो कि आपको 7 दिवस के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप कोई अपने मृत्यु का उपाय ढूंढ लीजिए। जैसे महाराज परीक्षित को पता चला कि आपको 7 दिवस के लिए श्राप लगा, 7 दिवस में आपकी मृत्यु होना संभव है। अब सोचिए आप कि किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि तुमको 7 दिन में मरना है, तो व्यक्ति क्या करेगा? और महाराज परीक्षित को जब पता चला कि 7 दिवस में तुमको मरना है, तुमने 7 दिवस के लिए वो मृत्यु सुनकर मैं दुख नहीं किया, शोक नहीं किया उनको, बल्कि ये लगा कि ये तो बहुत कम मिला है, इससे भी ज्यादा दंड मिलना चाहिए था। महाराज परीक्षित सोचते हैं कि बताइए अभी गोविंद को जाए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया, मेरे पूर्वज क्या सोचेंगे? गोविंद को पता चलेगा तो कन्हैया क्या सोचेंगे? बताओ। मैं जिस परिवार के लिए इतना सब किया तो उसमें ऐसी संतान उत्पन्न हुई। उन्होंने जैसे इतना कहा, महाराज परीक्षित ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुलाया जन्मेजय को और उसको गद्दी पर बिठाला और गद्दी पर बिठा लेकर गंगा किनारे आ गए। रास्ते लग किया तो स्वयं गंगा किनारे आ गए। गंगा किनारे आकर संत महात्माओं को देखा तो संतों के मंडली में, ब्राह्मणों की मंडली में जाकर बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज मुझसे किए हुए अपराध का मेरी 7 दिवस में मृत्यु है, तो आप 7 दिवस में मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिसके कारण मेरी
उद्धार हो जाए। जैसे उन्होंने कहा, ब्राह्मणों से प्रार्थना करते कि तत्रा भगवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागा मठमानुपेक्षः अलक्ष्य लिंगे निजलाभ